प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। मेरे सभी भाइयों और मेरे सभी बहनों को प्रभु यीशु के महान नाम में मैं राजन कुमार आर्या आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपने पिता से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिता मुझे तू वचन दे कि मैं अपने लोगों से बात करूँ। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन तू सब कुछ जानता है। मैंने अपने पिता से प्रार्थना करी कि मुझे आज का वचन दे। मुझे आज के वचन में बता कि मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों के साथ उसे शेयर करूं। आज का पहला मैसेज जो पिता ने आपके लिए दिया है, यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय पहला वचन। गलील के काना में पहला आश्चर्य कर। आपको पता है ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म है। इससे पहले यीशु मसीह ने कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं किया है। ये पहला मिरेकल है जहाँ पे यीशु मसीह को एक शादी में बुलाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि पहला आश्चर्य कर्म, वहाँ के लोग उनके बीच में, और वो स्थान कितना लकी होगा, वो शादी कितनी लकी होगी जहाँ पे खुदा का बेटा यीशु मसीह गया है। वहाँ के लोग कितने लकी होंगे जिनके साथ में वो है। चलिए वचन की तरफ चलते हैं। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। ये किसी विवाह समारोह में यीशु मसीह को निमंत्रण दिया गया है और वहाँ पे गलील एक जगह है, वहाँ पे एक काना नाम का छोटा सा गांव होगा। वहाँ पे ये शादी हो रही है और इस शादी के माहौल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमी घटी हो जाती है। चलिए देखते हैं वचन में क्या होता है। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। मैं आपको बताऊं मेरे अजीज़ों, ये दाखरस जो है ये एक तरह का शीतल पेय है। मतलब एक जैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स होता है, ऐसे ही कोई प्राचीन काल में पुराने समय में शीतल पेय था और शादी में इसकी कमी हो जाती है। यीशु मसीह की माता मरियम यीशु मसीह से कह रही हैं कि दाखरस नहीं रहा। क्यों कह रही हैं मालूम है? एक माँ अपने बेटे को अच्छी तरीके से जानती है। उसको पता है, वो जानती है कि मेरे बेटे की क्या काबिलियत है और वो क्या कर सकता है। वो इस चीज़ को जानती थी और मरियम यीशु मसीह से कह रही है कि दाखरस नहीं रहा। चौथी आयत, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। अभी तक यीशु मसीह ने कोई भी काम नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह का जो नेचर शुरू से है वो बहुत दयालु है, बहुत दया करने वाला। वो आप पे भी दया करेगा। उसने हम पे भी दया करी है, उसने आप पे भी दया करी है। बहुत दयालु नेचर। 5वीं आयत कहती है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, आप अगर अपने जीवन में ये चाहते हो कि यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करे जो उसकी माता मरियम ने कहा था, यीशु मसीह की माँ मरियम ने जो कहा था कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना,
आज जो यीशु मसीह आपसे कह रहा है, आप भी उसे ही करना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यीशु मसीह आपके जीवन में, आपकी कमी घटी में, आपकी सिकनेस में, आपकी आर्थिक तंगी में आश्चर्य कर्म करेगा। आप उस मिरेकल को देखेंगे। लेकिन इसको देखने से पहले जो उनकी माँ ने कहा है कि जो कुछ वो कहे वही करना। आगे देखते हैं 6वीं आयत। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीत के अनुसार पत्थर के 6 मटके भरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंहामुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। आपको पता है कि जब यीशु मसीह ने कहा होगा अपने चेलों से कि इसमें पानी भर दो, तो इससे पहले यीशु मसीह ने कोई आश्चर्य कर्म किया ही नहीं था। तो एक डाउट सा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उनके चेलों में कि ये क्या कह रहे हैं, पानी भर देंगे, फिर जाकर के सबको सर्विंग कर देंगे। वो नहीं जानते थे कि ये पहला आश्चर्य कर्म होने वाला है, लेकिन भरोसा करते थे और शायद विश्वास भी किया होगा कि हाँ शायद कुछ हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बीमारी में या कोई कमी घटी में आपसे कोई कहता है ना कि बहन मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करूं, तो आप बहुत निराश होते हैं और कभी कहते हैं हाँ ठीक है करो, कर दो, मैंने तो बहुत करा है, आप भी कर लो। ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पे जैसे कोई बीमार है और वो उससे लग रहा है कि अब ये बचेगा नहीं, तो उसने कहा कि मैं इसको एक दवा दे दूँ। अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है किसी ने, और वो कोई पेशेंट घर में है। अब उसने कहा कि ठीक है ले जाओ इस पेशेंट को। तो अब कोई अचानक आ जाता है, उसने बोला कि मैं इसके लिए दुआ कर दूँ या मैं इसके लिए कुछ ऐसा पानी पिला दूँ, तो आप क्या कहोगे? भाई पिला दो। एक उम्मीद इंसान कायम रखता है कि शायद कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए। चेलों ने पानी भर दिया है। ग्यारहवीं आयत कहती है कि यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावन के नाम की महिमा हो। पानी दाखरस में बदल गया। जो पानी भरा गया था अब वो बहुत स्वादिष्ट बन गया है। मैं एक आयत से आपको बात करता हूँ। जब भोज के 9वीं आयत है, जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा तो जो दाखरस बन गया था वो नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। होता क्या है, शुरुआत के स्टार्टिंग में बिगनिंग जो होती है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे खाने होते हैं। आप देखना शादी विवाह में, फिर उसके बाद कुछ लेवल कम होता है, फिर कुछ बचा लिया जाता है, फिर बाद में मुश्किल से लोगों को मिल पाता है। कुछ कहते हैं मुझे मिला, कुछ कहते नहीं मिला। तो शुरुआती टाइम में, लास्ट में बिल्कुल एंड मोमेंट, अंतिम मोमेंट आ गया है, लास्ट का मोमेंट है। और वहाँ पे भी वो प्रधान कह रहा है, भोज के प्रधान में कोई प्रधान होगा, कोई बड़ा व्यक्ति होगा, बड़े औहदे को में कार्यरत होगा, वो कह रहा है कि तूने, उस दूल्हे से कह रहा है कि तूने अब तक वो दाखरस रखा हुआ है जैसा शुरुआत में देते। ये शुरुआत में मतलब टेस्टी, इसका टेस्ट, इसका स्वाद जैसे शुरू में होता है वैसे ही अंत में भी है। उसे पता नहीं था कि ये दाखरस यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म किया है और ये पानी दाखरस में बदल गया है। आज यीशु मसीह आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेगा।
आप एक चीज़ ध्यान रखना मेरे अजीज़ों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखना जो यीशु की माता ने कहा था। यीशु की माँ ने कहा था कि जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। मेरे प्रियो, इस वचन को आप हृदय में रख लीजिए। यीशु मसीह जो कुछ कह रहा है वो आप उसे करिए। यीशु मसीह कलाम में बीमारी को लेकर भी कहता है कि कोई दुष्ट की ताकत तुम्हें छू नहीं सकती है। यीशु मसीह कहता है कि खोलो दरवाज़ा, मैं खटखटाता हूँ। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। विश्वास करिए मेरे अजीज़ों, आज खुदाबंद आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। विश्वास सुनने से आता है और आज आप खुदाबंद के कलाम को सुन रहे हैं और यीशु मसीह कह रहा है कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। जो अपना दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। मैं इसलिए आया हूँ कि मैं शैतान के काम का नाश करें। ये शैतान आपको गिरा देना चाहता है, ये शैतान आपकी ज़िंदगी को, तरक्की को रोक देना चाहता है, ये आपके जॉब प्रोफेशन से आपको हटा देना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि आप उन्नति करें। यीशु के नाम में आगे बढ़ें, प्रभु में आपकी आत्मिक उन्नति हो। कोई है जो आपको गिरा देना चाहता है और यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हूँ। यदि मेरा विश्वास करेगा, यदि मेरी विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। विश्वास करिए, यीशु मसीह है, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। आप उसकी महिमा करेंगे। आप मुझे लिखेंगे और बताएंगे, अपने कमेंट्स लिखेंगे कि प्रभु ने आज मेरे जीवन में काम किया है। आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जितनी बुरी बुरी बातें आती हैं वो खुदाबंद की तरफ से नहीं होती हैं। जो डर होता है, जो विचार बुरे बुरे आते हैं, वो शैतान हमारे जीवन में डालता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तेरी बेटी की शादी नहीं हो सकती, तू पढ़ाई नहीं आगे कर सकता, तेरा इंतज़ाम नहीं हो सकता, तू कर्जे में दबा रह जाएगा, तेरी बीमारी तुझे नहीं छोड़ेगी, तो मर जाएगा। ये सब शैतान की तरफ से आता है। यीशु मसीह आपको इन सब से आज़ाद कर देगा। वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मेरे अजीज़ों, आज इस मैसेज को आप तक मैंने पहुंचाया है। ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म था। उसके बाद तो इतने आश्चर्य कर्म हैं, इतने मिरेकल हैं कि अगर वो लिखे जाते तो कहते हैं कि एक पुस्तक ही कम पड़ जाती, जाने कितनी पुस्तकों में लिखना पड़ता। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद, तू हमारे जीवन में आए, हमारे सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में जाए। पिता परमेश्वर, तू आश्चर्य कर्म कर प्रभु जी। वो तेरा इंतज़ार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। वो चाहते हैं प्रभु जी, वो चाहते हैं जिस तरह तूने काना में आश्चर्य कर्म किया मेरे परमेश्वर, तू उनके जीवन में भी आश्चर्य कर्म कर, इनके जीवन बदलने पाए, बीमारियां इनको छोड़ के चली जाए। कोई बीमारी में है पिता परमेश्वर, चेरी और दृष्टि कर रहा है, तू उसको बीमारी से आज़ाद कर दे मेरे परमेश्वर। आज मसीह तुझे आज़ाद कर देगा। कर्जे में है तो प्रभु तेरा कर्जा, कोई ना कोई है जो प्रभु तेरे लिए भेज देगा और तेरा कर्जा पूरा हो जाएगा। तू कर्जे से आज़ाद हो जाएगा। जॉब तू तलाश रहा है, तुझे नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई है तो खुदाबंद की तरफ देख। खुदाबंद तेरे जीवन में भी आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मैं अपने सभी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्रभु जी। अपने इस चैनल को तेरे हाथ में सौंपता हूँ मेरे परमेश्वर। जो इस चैनल के जरिए तुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से हर दुष्ट आत्मा की ताकत को बांध देता हूँ। हालेलुया। अधूरों को दबता हूँ। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदब महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन।
सभी भाइयों और सभी बहनों को जय मसीह।